कहते हैं कि मसले कश्मीर को हल करने की ज़रूरत है और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स में बातें उठती हैं। तो उस वक्त आप कहते हो कि देखो ये देशद्रोही है कि ये इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट आता है। दूसरी तरफ से आप सरकार होकर खुद ही पूरे आलम से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लाते हैं और उनको हमारे अपने मुल्क के एक हिस्से में इंटरवीन करवाते हैं और उसको सरकारी तौर पर आप ऑर्गेनाइज करते हो। तो उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी कथनी और करनी में कितनी फ़र्क है। दूसरों को इस सेंसिटिव इशू पर बोलने ना देना और खुद पूरे आलम के लोग ला करके अपनी अंदरूनी हालत से बाखबर करा देना, उससे तो वो अपने आप ही इंटरनेशनलाइज हो रहा है। यहाँ अगर हम एक तरफ डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर, जैसे कल भी मागाम में आपने देखा, वहाँ डेलीगेशन में जो लोग बिठाए थे उसमें सीधे किसी पंच सरपंच ने कहा कि हमारे दो ही इश्यूज़ हैं, एक तो हमें 370-35 से वापस दीजिए, दूसरा हमारा जो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इसकी बेहतरी करिए। तो उससे वो बात तो पहुंच ही गई ना, चाहे एक आदमी ने कहा, जो अंडर कैमरा आप ही के कैमरा में हमने देखा। तो और भी लोग हैं जो, और दूसरा ये धोखाधड़ी कैसे करते हैं। कल इनके सरकारी एक नुमाइंदे ने कहा कि इनसे तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मिले, नाम लिया गया, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीसी, सब लोग मिले, जो सरासर गलत है। ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हमें तो कोई इन्विटेशन ही नहीं थी। तो जब इन्विटेशन ही नहीं थी, हमने किसी को डिजिग्नेट ही नहीं किया, आपने निचली सतह पर 5 सरपंच उठा के वहाँ बिठा दिए, तो उस लेवल पर तो सिंबल पर चुनाव ही नहीं हुआ है। अब कोई राय ज़रूर किसी की कांग्रेस के साथ राय हो, किसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, दे आर नॉट ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव। वो 5 सरपंच कैपेसिटी में वहाँ गए। तो इस तरह से आप देश को धोखा दे रहे हो कि यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मिले, जो सरासर गलत था। हमने लगातार यही कहा था, कांग्रेस पार्टी ने लीड ली थी उसमें, और पार्लियामेंट में अभी रिसेंट सेशन में भी कहा, जब ये न्यूज़ वहाँ पर आई कि फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम थी कि आप अपने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस की डेलीगेशन ले जाइए, आप जम्मू मिलाइए, कश्मीर मिलाइए, ट्रेडर से मिलाइए, अनएम्प्लॉयड यूथ से मिलाइए, आम आदमी से मिलाइए, देखिए वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय क्या है, उसको लेकर जो भी आप डिस्कशन करना चाहेंगे हम उस डिस्कशन के लिए तैयार हैं। मगर उस चीज़ से तो वो नकार रहा है, ना पार्लियामेंटेरियंस को अपने मुल्क के आने दे रहा है, ना ही अभी तक इस जम्मू कश्मीर में लोकल लीडर्स को उस तरह से फ्री मूवमेंट करने दी जा रही है ताकि वो लोगों तक पहुँचे, लोगों के ख्यालात सुने, लोगों के तकलीफ़ात सुने, उसकी कहीं अक्कासी करे, उसके लिए तो मूवमेंट ही नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो देयरफॉर इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड डेलीगेशनों को टेलीविजनों के लिए और इंटरनेशनल प्रेस के लिए, उनके लिए बेहतर हो सकता है, मगर ज़मीनी सतह पर इस तरह की डेलीगेशन कोई फ़र्क नहीं ला सकता। एक और मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स का जो उठा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अब लागू किया जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी जो इकोनॉमी है यहाँ पे क्रिपल्ड है कश्मीर की। देखो, जब यूटी इन्होंने बनाया, एक स्टेट को तोड़ दिया, तो जो यूटी के नॉमेनकल्चर है, तो यूटी के जो कायदे कानून, वो धीरे धीरे सारे लागू कर रहे हैं। एक तरफ लॉलीपॉप रख रहे हैं, एप्रोप्रिएट टाइम पर हम स्टेट को बहाल करेंगे, उस एप्रोप्रिएट टाइम का कोई डेडलाइन नहीं है। अगर रिसेंट होम मिनिस्टर का आप स्टेटमेंट देखें पार्लियामेंट में, उन्होंने तो ठोक के कहा कि अगर टेम्पररी 370 को हमें 70 साल हटाने में लग गए तो एप्रोप्रिएट टाइम का भी इंतज़ार किया जाना चाहिए। इशारा दिया उसने, अगर 70 में मैं 0 भी हटा दूं तो भी एक मिनिमम टाइम आप लोग वेट कीजिए। तो इसलिए जो उसके स्टेक होल्डर निकले हैं, जिन्होंने पार्टियां बनाई इसी बात के लिए कि हम 4G लाएंगे, स्टेट लाएंगे, मुझे तो वो बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, और इसीलिए वो परमानेंट यूटी के इक़दामात उठा रहे हैं। हर यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स ये लागू है। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, पांडिचेरी में जो लोग रहते हैं, उनको सालाना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, और उस डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। बीच में गवर्नर साहब कह रहे हैं हमने नहीं लगाया है, और आज उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है। इसी तरह से बिजली पर डबल रेटिंग ये कर रहे हैं।
फार फ्लंग एरियाज़ में अगर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे जहाँ 180 रुपये गरीब लोगों को जो एक बत्ती जलाता है वो आज 700 रुपये पे कर रहा है, रो रहा है। इसी तरह से पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी की बिल्स भी यूटी कानून के मुताबिक लोगों को जाएंगे। कहीं लोग गफलत में रहेंगे कि हम मुफ्त का पानी पी रहे हैं और अचानक उनके घर में कंप्यूटराइज्ड पानी की बिल्स भी जाएंगे जो उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा, बिजली के बिल्स एक्स्ट्रा होंगे और प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। ये अपने हिसाब से कम्प्लीटली एक परमानेंट यूटी के हिसाब से इक़्तिदामात है। सिर्फ कुछ सियासतदानों को धोखा लग रहा है जो अभी भी धोखे में रख रहे हैं लोगों को कि हम जा रहे हैं और स्टेट ला रहे हैं। मेरी अक्ल से तो उनको अभी जब तक ये सरकार वहाँ बैठी है जिन्होंने स्टेट तोड़ा है, जिन्होंने यूटी में इसको बदला है, जब तक उनकी हुकूमत है वो इसको यूटी से स्टेट रेस्टोर करने वाले नहीं हैं। जब तक वहाँ बदलाव नहीं आएगा तब तक इस खित्ते में भी बदलाव आने का इम्कान नहीं।